Hello friends, a very good morning to all of you. I hope you are doing well in your life. आज का हमारा जो टॉपिक है वो एग्रीकल्चर पॉलिसी के ऊपर है। इसके अंदर आपको नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेंगे। एग्रीकल्चर पॉलिसी के अंदर आज हम देखेंगे एग्रीकल्चर पॉलिसी का क्या मतलब होता है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और इंडियन प्रोस्पेक्टिव के अंदर एग्रीकल्चर पॉलिसी क्यों बनाई जाती है। चलिए तो लेक्चर को शुरू करते हैं। माई सेल्फ डॉक्टर हर्षवर्धन श्रीमाली। सबसे पहले हम देखते हैं मीनिंग एग्रीकल्चर पॉलिसी का। एग्रीकल्चर पॉलिसी रेफर्स टू द सेट ऑफ लॉज, है ना। इसके अंदर एग्रीकल्चर पॉलिसी क्यों बनाई जाती है। देखिए सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इंडियन इकोनॉमी के अंदर एग्रीकल्चर को क्या माना जाता है, बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारत की अर्थव्यवस्था की बैकबोन माना जाता है ना। इंडियन एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये अप्रॉक्स 50% लोगों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या प्रोवाइड करता है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। तो एग्रीकल्चर पॉलिसी बनाई जाती है। इसके अंदर क्या होते हैं, सेट ऑफ लॉज होते हैं ना, कुछ कानून बनाए जाते हैं, रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, गाइडलाइन बनाई जाती है। किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि वो क्या कर सके, एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसको अच्छे से मैनेज कर सके, उसे सपोर्ट कर सके ताकि वो अच्छे से अच्छा ग्रो कर सके, है ना। इसका मेन एम क्या है, टू इंश्योर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ग्रोथ, है ना। इन्हांस फार्मर्स लाइवलीहुड, है ना। जो फार्मर्स हैं हमारे, उनकी लाइवलीहुड अच्छे से मिल सके। इंश्योर फूड सिक्योरिटी है, सभी व्यक्तियों को क्या मिल सके, अच्छा खाना मिल सके समय पे। एंड प्रमोट रूरल डेवलपमेंट, और इसमें क्या हो सके, रूरल डेवलपमेंट जो है, ग्रामीण विकास जो है, उसको भी ये क्या करता है, प्रोत्साहित करता है। तो हम देखते हैं इसका मीनिंग क्या है। एग्रीकल्चर पॉलिसी रेफर्स टू द सेट ऑफ लॉज, regulations and guidelines established by the government to manage and support the agriculture sector, ठीक है। It aims to ensure sustainable agricultural growth, enhance farmers livelihood, ensure food security and promote rural development। इसे अगर हम हिंदी में देखें तो इसका हिंदी का मतलब क्या है, कृषि नीति उन कानूनों, नियमों और दिशा निर्देशों का सेट है जिसे सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र को प्रबंधित और समर्थन करने के लिए स्थापित किया जाता है। इसका उद्देश्य सतत कृषि वृद्धि सुनिश्चित करना है, किसानों के जीवन स्तर को बढ़ाना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करना है। ठीक है, अब हम देखते हैं एग्रीकल्चर पॉलिसी इन इंडिया। भारत के अंदर एग्रीकल्चर पॉलिसी किस तरीके से काम करती है। इन इंडिया एग्रीकल्चर पॉलिसी हैज़ इवॉल्व्ड सिग्निफिकेंटली ओवर टाइम, है ना। समय के साथ इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस होते गए। मेजर पॉलिसी के अंदर क्या क्या है। सबसे पहले क्या था, हमने देखा कि सबसे बड़ा इम्पैक्ट इंडिया की एग्रीकल्चर पे किसने दिया, ग्रीन रिवॉल्यूशन ने। ये ग्रीन रिवॉल्यूशन कब स्टार्ट हुआ, 1960s के अंदर, जिसके अंदर हमने क्या किया, इंट्रोड्यूसिंग हाई यील्ड वेराइटी सीड्स ऑफ क्रॉप्स एंड मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक। पहले जो ट्रेडिशनल फार्मिंग टेक्निक्स थी उसकी जगह पे हम क्या लेके आए, मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स को लेके आए, ट्रैक्टर का यूज़ करने लगे, हाई यील्ड वेराइटी सीड्स का यूज़ करने लगे, लीडिंग टू एन इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, जिससे क्या हुआ, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी आई। सेकेंड चीज़ क्या थी, सेकेंड पॉलिसी के अंदर हमने क्या चेंजेस किए, नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी बनाई। कब बनाई, 2000 के अंदर। एम्ड एट अचीविंग सस्टेनेबल ग्रोथ ऑफ 4% पर एनम इन एग्रीकल्चर, है ना। इसका मेन एम क्या था कि हम हमारे जो एग्रीकल्चर के अंदर हम ग्रोथ कर सकें पर एनम, हर साल एटलीस्ट कितनी, 4% की इन एग्रीकल्चर, बाय प्रमोटिंग द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, वाटर कंजर्वेशन एंड मार्केट रिफॉर्म्स। फिर थर्ड पॉलिसी में हमने क्या लेके आए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, है ना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब आई, 2016 के अंदर। अ क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम टू प्रोटेक्ट फार्मर्स अगेंस्ट क्रॉप लॉस ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज़, है ना। हमने देखा कि नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से, फ्लड्स की वजह से और बहुत ज़्यादा रेन होने की वजह से या बहुत कम रेन होने की वजह से, ड्रॉट्स की वजह से, इन सभी वजह से क्या हो जाता था, फसलें ख़राब हो जाती थी और हमारे जो
किसान भाई थे उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता था। तो हम क्या लेके आए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लेके आए, जिससे हमने क्या किया, क्रॉप्स को इंश्योर कर दिया, इंश्योरेंस प्रोवाइड किया है ना। फिर मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP भी हमने लागू किया, अ गवर्नमेंट पॉलिसी टू प्रोवाइड अ गारंटीड प्राइस फॉर सर्टेन क्रॉप्स टू प्रोटेक्ट फार्मर्स फ्रॉम प्राइस फ्लक्चुएशंस। ठीक है, फिर हम देखते हैं रीसेंट रिफॉर्म्स 2020 के अंदर हमने क्या किया, एम्ड एट इम्प्रूविंग मार्केट एक्सेस, किसानों को अच्छा मार्केट मिल सके, रिमूविंग मिडल मैन, बीच के जो ये बिचौलिए होते हैं, मिडल मैन्स होते हैं, दलाल होते हैं, इनको हटाने का काम किया गवर्नमेंट ने, एंड एनकरेजिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। इसी को हमने हिंदी के अंदर बताया कि भारत की कृषि नीति कैसी थी, हरित क्रांति हम लाए, 1960 के दशक के अंदर आई। ठीक है, उसमें हमने क्या किया, उच्च उत्पादकता वाली फसलों और आधुनिक कृषि तकनीकों को पेश किया गया है ना। फिर हम क्या लेके आए, राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 के अंदर, जिसका मेन उद्देश्य क्या था, 4% वार्षिक सतत वृद्धि प्राप्त करना है ना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 के अंदर हम लेके आए। फिर न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP को हम लेके आए, और हाल के सुधार 2020 में, जैसे कि बाजार तक पहुंचने में सुधार, बिचौलियों को हटाना और निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य। फिर हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर पॉलिसी। एग्रीकल्चर पॉलिसी की क्या इम्पोर्टेंस है ना। तो सबसे पहली इम्पोर्टेंस क्या है, ये क्या प्रोवाइड कराता है, एक अच्छी एग्रीकल्चर पॉलिसी से हम हमारे देश के नागरिकों को क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। इंश्योर्स अ स्टेबल एंड सफिशिएंट फूड सप्लाई फॉर द पॉपुलेशन, है ना। फिर सेकंड चीज़ क्या है, अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ। एग्रीकल्चर इज अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू द नेशनल इकोनॉमी एंड GDP, है ना। GDP के अंदर भी क्या है, बहुत सिग्निफिकेंट रोल होता है किसका, एग्रीकल्चर का। थर्ड चीज़, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। तो अच्छी एग्रीकल्चर पॉलिसी होगी तो एग्रीकल्चर सेक्टर का डेवलपमेंट अच्छा होगा, जिससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी। प्रोवाइड लाइवलीहुड टू सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन, स्पेशली इन द रूरल एरियाज। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रमोट्स इन्वायरमेंट फ्रेंडली फार्मिंग प्रैक्टिसेस। प्राइस स्टेबिलिटी हेल्प्स इन मेंटेनिंग स्टेबल प्राइजेस फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। एक अच्छी एग्रीकल्चर पॉलिसी क्या करती है, प्राइस को स्टेबल करके रखने के अंदर योगदान देती है। प्रोटेक्टिंग बोथ कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर्स। और फिर लास्ट में क्या है, रूरल डेवलपमेंट, इन्हांस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ इन रूरल रीजन। अगर एग्रीकल्चर पॉलिसी किसी देश की अच्छी है तो वहाँ पे रूरल डेवलपमेंट भी क्या होगा, अच्छा होगा। इन्हीं चीज़ों को हम हिंदी के अंदर देखें तो विशेषता कौन कौन सी है, खाद्य सुरक्षा, आर्थिक वृद्धि, रोजगार के अवसर, सतत विकास, मूल्यांकन मूल्य स्थिरता और ग्रामीण विकास। अब हम इसको कंक्लूड करते हैं। कंक्लूजन के अंदर हम देखते हैं कि अंडरस्टैंडिंग एग्रीकल्चर पॉलिसी इज क्रूशल फॉर कॉम्प्रीहेंडिंग हाउ गवर्नमेंट सपोर्ट्स एंड रेगुलेट द एग्रीकल्चर सेक्टर, है ना। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर को गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल करती है, कैसे सपोर्ट करती है, कैसे उसे चलाती है, इन सब चीज़ों को अगर किसी व्यक्ति को समझना है तो एग्रीकल्चर पॉलिसी को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंडियाज कॉम्प्रीहेंसिव एग्रीकल्चर पॉलिसीज प्लेज अ वाइटल रोल इन इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी। हमारे जो भारत की जो कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीकल्चर पॉलिसी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है किसके अंदर, इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी, प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इन्हांसिंग द लाइवलीहुड ऑफ मिलियंस ऑफ फार्मर। इट्स इम्पॉर्टेंट एक्सटेंड्स टू सस्टेनिंग रूरल कम्युनिटीज एंड फोस्टरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस। ठीक है, सारांश के अंदर कृषि नीति को समझना इस बात को समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि सरकार ने कृषि क्षेत्र का समर्थन और विनियम कैसे करती है। भारत की व्यापक कृषि नीति खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करने और लाखों किसानों के जीवन स्तर को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसका महत्व ग्रामीण समुदायों को स्थायित्व प्रदान करने और सतत विकास प्रथाओं को बढ़ावा देने तक फैला हुआ है। तो आज का जो हमारा लेक्चर था वो यहीं तक था।
हमने आज के लेक्चर में बात करी एग्रीकल्चर पॉलिसी के ऊपर। अगली बात जो हम करेंगे वो करेंगे इंडस्ट्रियल पॉलिसी के ऊपर। बच्चों, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी से एक निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है आपके लिए अच्छे लेक्चर्स बनाने के लिए। और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के अंदर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। भारत माता की जय।